मिथिला की पावन धरती पर आज सुबह से ही वट सावित्री व्रत की विशेष रौनक दिखाई दे रही थी। गांव की गलियों से लेकर मंदिरों तक हर ओर भक्ति और श्रद्धा का माहौल था। नवविवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार करके हाथों में पूजा की थाली लिए वट वृक्ष की ओर बढ़ रही थी। किसी के माथे पर चमकता सिंदूर था तो किसी की चूड़ियों की खनक पूरे वातावरण को मंगलमय बना रही थी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही महिलाएं स्नान करके नए वस्त्र धारण करती हैं। मिथिला की परंपरा के अनुसार लाल, पीली या हरी साड़ी पहनकर महिलाएं भगवान विष्णु, माता सावित्री और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इस दिन वट वृक्ष को जीवन, सुख और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। गांव की बुजुर्ग महिलाएं नवविवाहिताओं को व्रत की महिमा समझा रही थी। वे कहती हैं कि जिस प्रकार माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लाए थे, उसी प्रकार यह व्रत पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देता है। कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री बहुत ही तेजस्वी और पतिव्रता थी। उन्होंने सत्यवान नामक राजकुमार को अपने पति के रूप में चुना, लेकिन ऋषियों ने बताया कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी सावित्री अपने निर्णय पर अड़िग रही और सत्यवान से विवाह कर लिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर की सेवा में लग गई। जैसे जैसे वह दिन नजदीक आया, सावित्री ने कठोर व्रत और पूजा आरंभ कर दी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, उस दिन सावित्री भी उनके साथ जंगल गई। जंगल में लकड़ी काटते समय सत्यवान अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। तभी यमराज वहां आए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उन्हें लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री अपने पति के प्रति अटूट प्रेम और निष्ठा के कारण पीछे नहीं हटी। सावित्री की बुद्धिमानी, विनम्रता और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें कई वरदान दिए। अंत में सावित्री ने ऐसा वरदान मांगा जिससे सत्यवान को पुनर्जीवन मिल गया। इस प्रकार अपने तप, प्रेम और विश्वास से सावित्री ने अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस ला दिया। तभी से वट सावित्री व्रत की परंपरा शुरू हुई। मिथिला में इस पर्व का विशेष महत्व माना जाता है। नवविवाहित महिलाएं पूरे विधि विधान से व्रत रखती हैं और वट वृक्ष के चारों ओर धागा बांधकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। पूजा के समय महिलाएं गीत भी गाती हैं। बरगद बाबा आशीष दीजिए, सावित्री जैसा सुहाग दीजिए। पूरा वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भर जाता है। कहीं शंख की ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं महिलाएं कथा सुनते हुए भावुक हो जाती हैं। मिथिला की यह परंपरा केवल एक व्रत नहीं, बल्कि पति पत्नी के अटूट प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। ये पर्व हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और विश्वास हर कठिनाई को पार कर सकता है। इसी आस्था और श्रद्धा के साथ आज भी मिथिला की नवविवाहिताएं वट सावित्री व्रत रखकर अपने परिवार की सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं।